हेलो फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वीडियो नंबर 3 है। इस वीडियो के अंदर हमने 5 डिग्रीज डिस्कस करनी है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्रीज होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बुक में आपको सिर्फ 3 डिग्रीज ही स्टडी करने को मिले, पर हम पांचों की पांचों डिग्री स्टडी कर रहे हैं। पहली डिग्री कौन सी है? परफेक्टली इलास्टिक। इसको हम ये टॉपिक आपकी बुक में मिल सकता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं है, डिमांड में बिल्कुल भी इलास्टिसिटी है नहीं, प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं है डिमांड के ऊपर, मतलब वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है जितना परसेंट चेंज प्राइस के अंदर होता है उतना ही परसेंट चेंज डिमांड के अंदर होता है, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें क्या मिलेगी? आपको 1 मिलेगी। इसके अंदर आपका कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व है एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अगला जो हमारा है वो है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जो इसके अंदर जो इलास्टिसिटी है वो 1 से ज्यादा रहने वाली है। पांचवा है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। इसके अंदर जो हमारी इलास्टिसिटी रहने वाली है वो 1 से कम रहने वाली है, 1 से, मतलब यूनिट क्या होती है? 1 को बोलते हैं, उससे कम रहने वाली है। इसके साथ साथ हमको एक टॉपिक अभी स्टडी करना है। हम जब पहला टॉपिक स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हमको एक टॉपिक स्टडी करने की जरूरत पड़ सकती है। क्या? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है। परफेक्टली कंपटीशन मार्केट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जहां पर प्रोडक्ट सेम है, प्राइस सेम है, क्वालिटी सेम है, ऐसी मार्केट जहां पर खरीदने वाले बहुत सारे हैं, बेचने वाले भी बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट होमोजीनियस है, प्राइस यूनिक है, बायर को सेलर को पूरी नॉलेज होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट के अंदर, हर किसी को पता है कि किस चीज किस प्राइस के ऊपर वो प्रोडक्ट बिक सकता है। खरीदने वाले को भी पूरी नॉलेज है कि मेरे को ये प्रोडक्ट कौन से प्राइस के ऊपर खरीदना है। परफेक्ट कंपटीशन का एक मैं आपको अच्छा एग्जांपल दूं, सब्जी मंडी की बात करते हैं हम। मान लो सब्जी मंडी के अंदर 10 रेडी खड़ी हैं, 10 वेंडर्स, 10 रेडी वाले खड़े हैं, सभी के पास केला, सभी के पास क्या है? वो बनाना सेल कर रहे हैं। 10 की 10 रेडियों के पास मान लो केले का रेट 40 रुपए है। अब एक खरीदने वाले कस्टमर को पता है कि मैंने केले के लिए कितना भाव देना है, 40 रुपए दर्जन के हिसाब से मैंने केला खरीदना है। अब मान लो कोई 10 रेडी वालों में से मान लो कोई भी एक रेडी वाला अगर प्राइस को 1 रुपया भी ऊपर कर देता है तो डेफिनेटली आप उस रेडी वाले से नहीं खरीदने वाले हो, मतलब कोई भी कस्टमर उस रेडी वाले के पास नहीं जाएगा जिसने 1 रुपया भी अगर ऊपर किया है। और मान लो किसी रेडी वाले ने मान लो 40 रुपए से रेट थोड़ा सा कम करके अगर 38 रुपीज कर दिया, मतलब 2 रुपए भी कम कर दिया, तो हो सकता है कि उसके सारी की सारी रेडी तुरंत ही खाली हो जाए। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है? जो कंपटीशन होता है वो बहुत टाइट होता है। अगर कोई थोड़ा सा भी प्राइस ज्यादा कर देता है तो उसकी डिमांड जीरो हो जाती है, और अगर वो थोड़ा सा भी प्राइस कम कर देता है तो उसके पास जो प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो इन्फिनिटी तक जा सकती है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होता भी यही है कि अगर मान लो किसी ने 1 रुपया भी प्राइस नीचे किया तो उसके जो साथ वाले दुकानदार हैं या रेडी वाले हैं तो उसी को देखकर वो अपना रेट भी कम कर देते हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्ट अदरवाइज बिकने वाला नहीं है। मतलब परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर, खरीदने वाले बहुत सारे, बेचने वाले बहुत सारे, हर किसी को परफेक्ट नॉलेज है, रेट बिल्कुल यूनिक होते हैं। यूनिक रेट का मतलब है कि रेट सबके लगभग बराबर होते हैं, कोई भी रेट ऊपर ज्यादा नहीं रख सकता, कोई भी रेट कम नहीं रख सकता, क्योंकि अगर कोई भी 1 रुपया भी ऊपर करेगा तो उसके पास कोई भी खरीदने के लिए नहीं आएगा, और अगर कोई रेट कम कर देता है तो उसके प्रोडक्ट ज्यादा बिकने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दूसरे वाले क्या करेंगे? दूसरे वाले लोग, दूसरे वाले सेलर, बेचने वाले दुकानदार, दूसरे वाले भी क्या करेंगे? अपने रेट को उसी दुकानदार के रेट के बराबर कर देते हैं। इसलिए इस मार्केट को हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये टॉपिक हमारा इस टॉपिक में बहुत अच्छे से काम आने वाला है। अब हम इन सबको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ समझ लेते हैं। देखिए, ये है हमारा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि जो इलास्टिसिटी है वो बिल्कुल परफेक्टली है, पूरा पूरा परफेक्ट तरीके से इलास्टिक है हमारी डिमांड। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया था परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर हमने प्राइस इंक्रीज कर दिया
डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो। प्राइस अगर थोड़ा सा भी डाउन कर दिया, डिमांड कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी। तो परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट के अंदर क्या रहता है, प्राइस हमेशा फिक्स रहता है। कैसे, प्राइस मान लो 10 रुपए है, उसी के ऊपर ही 20 क्वांटिटी बिक रही है। प्राइस 10 है फिर भी क्वांटिटी 40 बिक रही है। प्राइस 10 है फिर भी क्वांटिटी कितनी बिक रही है, 60 बिक रही है। मतलब जो इसमें जो प्राइस की लाइन रहती है वो बिल्कुल फिक्स रहती है। प्राइस की लाइन क्या रहती है, फिक्स रहती है। हमारा जो डिमांड कर्व रहता है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। इसलिए हमने इसको एक नाम और भी बोला था, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। हॉरिजॉन्टल है, देखो दिस इज द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसमें 10 रुपए के ऊपर ही 20 क्वांटिटी, 10 रुपए के ऊपर ही 40 क्वांटिटी, 10 रुपए के ऊपर ही 60 क्वांटिटी। मतलब इसके अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहती है वो इन्फिनिटी रहती है। इन्फिनिटी क्यों रहती है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। लिटिल फॉल इन प्राइस, प्राइस के अंदर थोड़ा सा भी अगर हम प्राइस को थोड़ा सा भी डाउन कर देते हैं तो क्या होगा, हमारी डिमांड इन्फिनिटी तक चली जाती है। और अगर मैं प्राइस को थोड़ा सा भी इंक्रीज कर देता हूं तो उस दुकानदार से, उस रेडी वाले से कोई भी नहीं खरीदने वाला, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डिमांड जीरो हो जाएगी। मतलब प्राइस की वजह से पूरी तरह से डिमांड इफेक्ट होती है। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, पूरी तरह से इलास्टिक होती है। थोड़ा सा भी प्राइस ऊपर नीचे करने की वजह से डिमांड पूरी की पूरी हिल जाती है। इसलिए हम इस टॉपिक को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। जो डिमांड है वो पूरी तरह से परफेक्टली इलास्टिक है, उसमें पूरी तरह से लचक है, क्योंकि थोड़ा सा भी प्राइस ऊपर नीचे किया डिमांड हिल जाती है अच्छे से। इसलिए हम इस टॉपिक को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इन इलास्टिक का टॉपिक आप समझ गए होंगे। परफेक्टली इलास्टिक पूरी लचक, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब डिमांड के अंदर बिल्कुल भी लचक नहीं है। प्राइस चाहे 10 रहे, डिमांड फिर भी मान लो 40 क्वांटिटी की है। प्राइस 20 है फिर भी डिमांड कितनी है, 40 क्वांटिटी। प्राइस चाहे अभी 40 रुपए हो जाए तब भी डिमांड कितनी है, 40 क्वांटिटी ही रहती है। तो इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहती है जीरो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहती है, जीरो रहती है। कुछ प्रोडक्ट होते ही ऐसे हैं, उनका चाहे प्राइस कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज कर दो उसका क्वांटिटी नहीं हिलता है। नॉर्मल गुड्स की मैं अगर आपको बात करूं, आप नमक की बात करूं, मैं आपको चीनी खरीदने की बात करूं, तो अभी नमक या चीनी का रेट अगर कितना भी ऊपर नीचे कर दिया जाए तो आपको क्या लगता है, डिमांड आप कम करते हो या ज्यादा करते हो? आप जितना घर में चीनी और नमक यूज करते हो उतना ही यूज करते रहते हो। अभी नमक का रेट चाहे 10 रुपए हो जाए फिर भी आप उतना ही खरीदने वाले हो। नमक का रेट अगर 20 रुपए हो जाए तब भी उतना खरीदने वाले हो। नमक का रेट अगर 40 रुपए हो जाए आप फिर भी उतना ही खरीदने वाले हो। मतलब नमक की क्वांटिटी के ऊपर नमक के प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं है डिमांड के ऊपर, डिमांड अगर आपकी बिल्कुल भी नहीं हिल रही, डिमांड आपकी बिल्कुल भी चेंज अगर नहीं हो रही, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो। इलास्टिसिटी मतलब डिमांड के अंदर बिल्कुल भी लचक नहीं है, प्राइस का कोई फर्क नहीं हो रहा। तीसरी जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी का मतलब होता है, यूनिट का मतलब होता है एक। देखते हैं, मान लो स्टार्टिंग में प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है, प्राइस कम होकर इतना इंक्रीज क्वांटिटी में हो जाता है। मान लो प्राइस के अंदर 25% चेंज आया, प्राइस में 25% गिरा, प्राइस 25% गिरा और डिमांड के अंदर, क्वांटिटी के अंदर कितना परिवर्तन आ गया, 25%। ये नया Q1, ये नया P1। प्राइस कितना कम हो गया, 25%। क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हो गई, 25%। जितना प्राइस में फॉल आया है क्वांटिटी भी उतनी ही एक्सटेंड हुई है। हमारा फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का माइनस बाहर रखते हैं, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी के अंदर कितना आया है, 25%। प्राइस में कितना फॉल आया है, 25%। प्राइस में हमने फॉल दिखाया इसलिए मैंने प्राइस के बाहर माइनस लगा दिया है। ऊपर क्वांटिटी की परसेंटेज, नीचे प्राइस की परसेंटेज। तो अगर मैं इसको क्रॉस करूं तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। मतलब जितना गिरावट
प्राइस में है उतनी ही बढ़ोतरी अगर क्वांटिटी के अंदर है तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जो इलास्टिसिटी है डिमांड के अंदर वो 1 है। अब हम देखते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक के अंदर क्या है, मान लीजिए आपका प्राइस ये है, इस प्राइस के ऊपर आप इतना क्वांटिटी खरीद रहे हो। अपने को क्या करना है, प्राइस मान लो आपका गिर जाता है, कितना, 25%। प्राइस के अंदर फॉल हुआ 25%, पर डिमांड के अंदर, क्वांटिटी के अंदर आपका इंक्रीज हो गया है मान लो 50%। कितना परसेंट, 50%। तो यहां पर क्या करना है, अपने को फॉर्मूला लगाना है, माइनस का सिंबल बाहर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कितना चेंज आया है क्वांटिटी के अंदर, 50%। प्राइस के अंदर कितना चेंज आया है, -25%। बाहर माइनस का सिंबल ऑलरेडी है एक, अगर आप इसको कट करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन यूनिटरी के अंदर क्या होने वाला है, प्राइस आपका गिरेगा, क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होने वाली है, पर क्वांटिटी जो आपकी इंक्रीज होएगी वो प्राइस से ज्यादा होने वाली है, तभी हमारा आंसर 1 से ज्यादा होएगा। इसके अंदर हमको क्या समझ में आता है, मतलब प्राइस के अंदर अगर 1% चेंज होता है तो क्वांटिटी के अंदर परसेंटेज चेंज उससे ज्यादा होता है। प्राइस के अंदर 1% चेंज आया तो क्वांटिटी के अंदर परसेंटेज चेंज कितना आया, 2% चेंज आया। लेस देन यूनिटरी के अंदर देखते हैं, प्राइस मान लो ये है, क्वांटिटी मान लो ये है, प्राइस गिर के 50% कम हो जाता है। प्राइस कितना कम हो जाता है, 50% गिर गया। क्वांटिटी के अंदर इंक्रीज हुआ है, पर कितना हुआ है, 25% हुआ है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, माइनस सिंबल बाहर, ऊपर हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी के अंदर कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, 25%। प्राइस के अंदर परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, -50%। इसको अगर हम क्रॉस करें तो क्या आएगा, 1/2, मतलब आंसर आएगा 0.5%। इसका मतलब ये है कि प्राइस में 1% अगर गिरावट होती है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड के अंदर कितना परसेंटेज चेंज आता है, सिर्फ 0.5%। तीनों टॉपिक के अंदर देखिए, स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा था, ये तीनों ग्राफ सेम लिखा, इनिशियल पॉइंट मैंने तीनों के सेम लिए हैं। देखो यूनिटरी के अंदर आंसर हमको 1 लेकर आना है, तो जितना परसेंट आप प्राइस में गिराओगे उतना ही परसेंट आप क्वांटिटी के अंदर इंक्रीज कर दो। इसमें आंसर मेरे को 1 से ज्यादा लेकर आना है, तो डेफिनेटली हमको क्वांटिटी ऊपर रखनी होती है, तो क्वांटिटी के अंदर ज्यादा इंक्रीज दिखाओ, प्राइस के अंदर कम। यूनिटरी के अंदर आंसर मेरे को 1 से कम लेकर आना है, तो डेफिनेटली क्वांटिटी ऊपर होती है, प्राइस नीचे होता है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी के अंदर चेंज कम दिखाना होगा, प्राइस के अंदर चेंज ज्यादा दिखाना होगा। इसलिए क्वांटिटी मैंने सिर्फ 25% इंक्रीज की है, प्राइस को मैंने कितना गिरा दिया है, 50% गिरा दिया है, इसलिए मेरा आंसर क्या आया है, 1% से कम आएगा। तो ये हमारा 5 डिग्रीज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्रीज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो पहले की इसकी 2 वीडियोस भी आप देखना मत भूलिए। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।